Hello, young brigade. I am back with explanation of RTC of father to son. Yes, father to son. Poem written by Elizabeth Jennings. Yes, Elizabeth Jennings. Students, in first extract, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. And the question is, who have lived in the same house? How long? उस घर में इकट्ठा कौन रहा है? The father and the son have lived in the same house for years. Why does the father say that he knows nothing of him? Father ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता? They live like strangers, yes, क्योंकि फादर और बेटे के बीच में स्ट्रेंजर्स जैसा रिलेशनशिप है. फादर और बेटे की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए नहीं है. दोनों की मेंटालिटी मैच नहीं करती. वो स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं. सेम हाउस में रहते हैं लेकिन उनकी मेंटालिटी बिहेवियर बहुत फ़र्क है. When they are each other's presence, that's why he says that he knows nothing of his son. एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं मालूम. एक स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं. इसलिए यहाँ स्ट्रेंजर्स को हाईलाइट किया हुआ है और सिमली यूज़ की हुई है. What kind of relationship does he want to build up? किस तरह का रिलेशनशिप फादर बनाना चाहता है? He wants to build up the same kind of relationship as he used to have when his son was a little child. Yes. जब से उसका बेटा छोटा था वो एक बहुत अच्छा सा रिलेशन बनाना चाहता है अपने बच्चे से. वो उसके बारे में समझ पाए, उसे जान पाए, लेकिन वो नहीं बना पाया क्योंकि दोनों की मेंटालिटी मैच नहीं करती. जनरेशन गैप है दोनों के बीच में. Second stanza, students. Yet have I killed the seed as spent or sown. It where the land is his, none of mine. We speak like stranger. There is no sign of understanding in the ear. Yes. What does the word seed signify? बेटा seed का क्या मतलब है? The word seed here refers to all the hard work that the father had to do to bring up the child. बच्चे को पालने पोसने में, bring up करने में, जो hard work, जो संस्कार देने में, जो hard work किया है, वो यहाँ पे seed signify हुआ है. वो seed का मतलब लिया गया है. जो संस्कार दिए हैं, जिससे सींचा है, nurture किया है अच्छी values दे के अपने बच्चे को. What land does the speaker speak about? यहाँ land से क्या मतलब है? The child's mind is the land into which the father had tried to sow the seeds of his thought. बच्चे का जो मन है, दिमाग है, वो लैंड है, ज़मीन है, जिसमें फादर ने अपने विचारों रूपी बीज बोने की ट्राई किया है, उसको ब्रिंग अप करने के लिए, अच्छे संस्कार नर्चर करने के लिए, जो उसमें अच्छे संस्कार नर्चर करने की कोशिश की है. Why do they speak like strangers? दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं? दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेज. डेफिनेटली डिफरेंट मेंटालिटीज़ है, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ है, डिफरेंट थॉट्स हैं, विचार फ़र्क हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती. थर्ड एक्सट्रैक्ट, स्टूडेंट्स. This child is built up to my design. Yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us. I would have been prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move. His world I would forgive him to, shaping from sorrow a new love. What kind of child had he desired to design? Father किस तरह का बच्चा बनाना चाहता है अपने बच्चे को? He had desired, उसकी चाह है, विश है, to design a child who shared his likes and dislike, जो अपनी पसंद नापसंद उससे शेयर करे, जो अपने फादर को जाने, उसे समझे, उसे अंडरस्टैंड करे. Why does the speaker say this child not my child? स्पीकर फादर, स्पीकर यानी फादर, ये क्यों कहता है ये मेरा बच्चा नहीं? क्योंकि वो जो संस्कार देने की कोशिश की है वो उस पर खरा नहीं उतरा. Because the child has nothing common with him. कुछ उससे शेयर नहीं करता, कुछ उसकी मेंटालिटी और जनरेशन गैप है उससे मैच नहीं करती. Explain silence surrounds us. क्या मतलब है इसका?
देयर इज़ नो कम्युनिकेशन एट ऑल, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं है फादर और सन के बीच में, और कंप्लीट साइलेंस है, स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं, अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाते, कुछ शेयर नहीं करते। What does the father want his son to do? फादर क्या चाहता है कि उसका सन क्या करे? He wants his son to come back to his father's house. फादर की ये डिज़ायर है, विश है कि उसका बेटा उसके घर आए, वो उसे माफ़ करने को तैयार है। What is the father prepared to accept? फादर क्या किस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा? He is prepared to accept his son with all his प्रोफिकेसी, उसकी जितनी फजूल खर्चियाँ और जो गलतियाँ हैं उसके साथ उसे स्वीकार कर लेगा। What does the father not want his son to do? क्या चाहता है कि उसका बेटा ना करे? The father doesn't want his son to make a new world of his own and move into it. फादर की ये चाहत है, वो चाहता है, विश है कि उसका बेटा एक नए वर्ल्ड में ना चला जाए, वो उससे मिलना चाहता है, वो उससे अटैच होना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसके बीच में सेपरेशन हो जाए, वो पैचअप करना चाहता है, जो उनके बीच में दरार पड़ गई है, जो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है, वो दोबारा से उसको लेकर आना चाहता है। What would the father do to shape a new love from sorrow? जो एक नया प्यार और एक नई अच्छी शुरुआत के लिए दुख के बाद फादर क्या करना चाहता है, दुख के बाद एक नई अच्छी शुरुआत के लिए? He would forgive his son. या फादर इज़ रेडी टू फॉरगिव हिज सन, वो माफ़ी करने के लिए भी तैयार है, अपने बेटे को माफ़ कर देने के लिए भी तैयार है। फॉर वट एवर सॉरो ही हैज़ गिवन हिम, जो दुख उसने दिया है, ग्रीफ दिया है, सॉरो दिया है, उसके लिए माफ़ करने को तैयार है। Fourth stanza, students. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand. जो मैं बोलता हूँ वो अंडरस्टैंड नहीं करता। Myself, why anger grows from grief? And we each put out an empty hand. How does the poet feel when his relationship with his son comes under strain? पोइट कब ये फील करता है कि उनकी रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रेन के बीच में आ चुकी है? द पोइट इज़ कीन टू सेव द ब्लड टाइज विद हिज सन, ही वॉन्ट्स द सन टू रिटर्न टू द ओल्ड हाउस। येस, पोइट जो है, जो फादर जो है, वो चाहता है कि उसका बेटा सब कुछ भुला के उसके पास आ जाए, वो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देगा, उसे स्वीकार कर लेगा। What could be the cause for their डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर? दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंसिंग है, जो गैप है, वो क्या उसका रीज़न है? The cause of the growing gap between the dad and the son is lack of understanding. Yes, generation gap है, lack of understanding है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, both need each other, yet they turn apart, लेकिन फिर भी अलग हो गए बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम। दोनों के अंदर ईगो है। फादर भी चाहता है मेरा बेटा मेरे पास आ जाए तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, बेटा भी चाहता है कि मेरे फादर मुझे माफ़ कर दें, लेकिन पहल कोई नहीं करता, दोनों एम्प्टी हैंड हैं, दोनों चाहते हैं लेकिन पहल कोई नहीं करता, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता आगे बढ़कर माफ़ी मांगने का। What do both father and son long for? दोनों क्या चाहते हैं? They long for an excuse to forgive each other. दोनों माफ़ी मांगना दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर माफ़ नहीं करते। What do the words an empty hand signify? Empty hand का क्या मतलब है? The words empty hand signify that neither father nor the son has gained anything from the state of estrangement. Both of them are empty-handed. इस तरह की सिचुएशन से दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ, दोनों खाली हाथ हैं, दोनों के बीच में जो तनाव है, जो सेपरेशन है, जो गैप है, वो बना हुआ है। दोनों में से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता उस बात को पैचअप करने की, ख़त्म करने की। What can't the father understand? फादर क्या नहीं समझ पा रहे? The father can't understand why he becomes angry in his grief. वो गुस्से में क्यों है अपने दुख के कारण? दुख के कारण गुस्सा क्यों आता है? फादर इस बात को ही नहीं समझ पा रहे। Does the poem have a consistent rhyming scheme? Yes, the poem has a consistent rhyming scheme, definitely. In every stanza, students, A, B, B, A, B, A is a rhyming scheme. I hope you understood.